मिथ्या चारित्र का स्वरूप ये चल रहा है अपना। पेज नंबर आप निकालिए 89, पेज नंबर 89। मिथ्या चारित्र में बात कही थी कि जीव का स्वभाव दृष्टा ज्ञाता है, सो केवल देखने जानने वाला तो रहता नहीं है, और जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, और ये इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है। ये बात चलेगी। क्या बात चलेगी? कि ये पदार्थों को देखने जानने वाला न रहकर और जो इष्ट अनिष्ट मानता है, वो जो इसकी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वो झूठी। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानना ही झूठा। माने ये सारा मिथ्या चारित्र का जो खेल पूरा हुआ है, ये जो पूरा मिथ्या चारित्र का महल खड़ा हुआ है, इसकी जो जड़ है वो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना है। तो वो इसकी जड़ ही झूठी, यानी जिसके बेस पे खड़ा हुआ है उसकी पिलर ही खराब, मतलब पिलर ही झूठी है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट मानता है, राग द्वेष करता है। राग द्वेष करके जिससे राग करता है उसका सद्भाव चाहता है, जिससे द्वेष करता है उसको दूर करना चाहता है, और अपने किए से वो सद्भाव भाव होते नहीं, अब आकुलित होता है, दुखी होता है। तो अब इसमें इस सारी मिथ्या चारित्र की स्टोरी में जो पिलर है वो क्या है? वो इष्ट अनिष्टपना मानने से वो पूरी स्टोरी चालू हुई। मैंने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है आकुलता दुखी होने का, वो कहाँ से हुआ? इष्ट अनिष्ट मानने से। अब वो कहते हैं पदार्थ यदि इष्ट अनिष्ट होते तो फिर हम यदि इष्ट अनिष्ट मानते तो मिथ्या चारित्र कहलाता है कि सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र। भाई अच्छी चीज को अच्छी मानना सम्यक चारित्र, बुरी को बुरी मानना सम्यक चारित्र। लेकिन अच्छी बुरी है नहीं चीजें, और हम मानते हैं उनको अच्छी बुरी, इसलिए वो मिथ्या चारित्र। मिथ्या है ना, माने आचरण झूठा कब कहलाएगा? जब वैसा नहीं होगा और वैसा मानेंगे तो झूठा कहलाएगा। पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते और हम इष्ट अनिष्ट मानते वो मिथ्या क्यों कहलाता? पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं, हम इष्ट अनिष्ट मानते हैं, इसलिए वो मिथ्या। पदार्थ इष्ट अनिष्ट क्यों नहीं है ये सिद्ध करेंगे कि ये जो हमारी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है झूठी है। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है और कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं। लेके आओ कोई ऐसा पदार्थ जिसको आप कह सकते हो ये इष्ट है कोई ऐसी चीज इष्ट? पैसा इष्ट होगा ना, तो सबके लिए है कोई चीज ऐसी इष्ट, सबके लिए इष्ट हो। अरे एक ही चीज किसी के लिए इष्ट है, किसी के लिए अनिष्ट है। वही धन झगड़े का कारण है, उसी धन से मौत हो जाए, अरे नहीं भी होए, वही धन जो है जिसके मुनिराज के लिए क्या है? तो प्रयोजन के लिए। जिसको राग नहीं है उसके लिए क्या है? पशु गाय को ही डाल दो, गाय को थोड़ी 1,000 की गड्डी दे दो, जरा आए जब तो थाली में ले जाके सूंघ के चली जाएगी ऐसे कैसे, खाने लायक भी नहीं हमारे। जो मकान किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है, हर चीज में है ऐसा। अरे और तो और जो चीज अपने को अभी इष्ट लगती है कोई कुछ काल में अनिष्ट लगेगा, क्षण क्षण होता है। तो ये सारी अपनी मान्यताएं जो है ये अच्छी इष्ट 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 मिथ्या है एकदम। पदार्थ कोई संसार में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। हम व्यर्थ में इष्ट अनिष्ट मानकर पदार्थों को इकट्ठा करने में और दूर करने में लगे हुए, अपनी झूठी मान्यता के कारण दौड़ रहे हैं। दुखी है, सारी दौड़ भाग है अपनी मिथ्या चारित्र के कारण से।
दौड़ भाग बंद करने को तैयार नहीं आदमी, मिथ्याचार को दूर करने को तैयार नहीं है, दौड़ भाग करने को तैयार। जितना पुरुषार्थ तुम इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, उसका अनंत पुरुषार्थ भी अपनी मिथ्या मान्यता को दूर करने में करो तो उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इतना सहज उपाय, लेकिन क्या करें, जीव को जिसमें इष्ट बुद्धि हो जाती है, इष्ट बुद्धि हो गई तो उसकी प्राप्ति के लिए वो रात दिन एक करने को तैयार। अनिष्ट बुद्धि हो गई तो उसके दूर करने के लिए भी रात दिन एक करते। ऐसी बुद्धि है इसकी, क्या करें। जब जो चढ़ जाए इसको, राग द्वेष के दौरे चढ़ते हैं ना जीवों को, तो राग का दौरा चढ़ता है तो प्राप्ति का, द्वेष का दौरा चढ़ा तो उसको दूर करने की। कहते हैं दोनों मान्यता मिथ्या, वस्तु में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं और हम इष्ट अनिष्ट मान के पागल हो रहे हैं। भगवान के लिए क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, सुखी है अनंत। जितनी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं है उतना जीव सुखी है, और जितनी वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वो उतना दुखी है। देखो ये पढ़ते हैं थोड़ा, देखो इष्ट किसको कहते हैं? इष्ट माने अच्छा लगे, प्यारा लगे, और लोग कहते हैं जो अपने लिए उपकारी हो वो इष्ट है, अनुपकारी है वो अनिष्ट है। यहाँ उदाहरण, यहाँ भी परिभाषा दी, जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। इष्ट है ये नहीं लिखा है, इसे इष्ट कहते हैं जो अपने को सुखदायक और उपकारी हो, इष्ट कहते हैं। और अपने को दुखदायक अनुपकारी हो से अनिष्ट कहते हैं। और ये तो कहते हैं भैया। लोक में देखो क्या है, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। ये फंडामेंटल फैक्ट है, ये स्वीकार करना। वस्तु स्थिति ऐसी, धर्म जो वस्तु स्थिति नहीं उसको स्वीकार नहीं कराता, जो है उसको स्वीकार कराता है। तो ये वस्तु स्थिति है क्या? ये कि लोक में सारे पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। है कोई सी चीज अपने लिए बताओ, वो करने से नहीं बनना है। अभी यह कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे नीचे। गाड़ी उपकारी नहीं अपने घर ले जाने, चप्पल सब उपकारी है। अभी कोई चप्पल ले जाए तो अनिष्ट अनुपकारी है। तो ऐसे कहने से नहीं, अपने अंदर की श्रद्धा क्या बोलती है उस पर विचार करना है। जैसे हाँ मुंह हिलाने से क्या हो रहा है? लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। पहला पॉइंट, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। देखो भैया प्रिंसिपल है, इसका आधार देंगे अभी। क्या कहीं दो पॉइंट कहे? लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। वो अपने स्वभाव के करता है, वो किसी दूसरे को सुख दुखदायक नहीं है, दूसरे का उपकार अनुपकार नहीं करते। वो अपने अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं। उद्गल अपने में परिणमन करता है, जीव अपने में परिणमन करता है। वो एक दूसरे का परस्पर में उपकार नहीं करते। ये कह रहे हैं यहाँ पे, सिद्ध करो आप। आगे कहेंगे कि कोई पदार्थ सुख दुखदायक नहीं होता, ये जीव ही, देखो आगे पढ़ते ना, ये जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट मानता है। अपने परिणामों में किसी ने कहा नहीं है, कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलती इसकी। ये स्वयं ही अपने परिणामों में सुखदायक उपकारी मान के इष्ट मानता है, और अपने परिणामों में किसी को दुखकारी अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। यही करता है,
वो परिणाम नहीं कह रही है, कोई पदार्थ नहीं कह रहा। कोई वस्तु अपने को कह रही मेरे को इष्ट मानो, अनिष्ट मानो, मैं इष्ट हूँ, मैं अनिष्ट हूँ। हमने बैठे ठाले अपनी बुद्धि करी, ये तो अच्छा नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं। अपनी बुद्धि से अपन ने उसको इष्ट अनिष्ट माना है। क्यों? वो पदार्थ क्यों नहीं इष्ट अनिष्ट? क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है और वही पदार्थ किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, काट का कपड़ा मोटा अच्छा बहुत बढ़िया लगता है। गांव वाले लोग बेचारे अच्छा मोटा कपड़ा पहनते हैं, मोटा अच्छा लगता है। और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसको मोटा दो, मोटा पहना दो उसको, तो उसको अपनी इज्जत प्रेस्टीज चली गई। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कपड़े समझ। जिसको गाड़ी नहीं मिलती हो उसको गाड़ी में बैठना इष्ट लगता है, और जिसके गाड़ी क्या जिसके मतलब जिसको समझ लो अंग्रेजी की भाषा में कहूँ, जिसको BMW मिलती है उसको मारुति में बैठना अनिष्ट लगता है। क्या उसको बैठने की इज्जत चली जाती है उसमें। अरे और तो और, जिस गाड़ी में अमेरिका का, जिस गाड़ी में यहाँ पे आदमी बैठ के पूरे गांव में घूमता है और अपने को महान मानता है, वही गाड़ी अमेरिका के अंदर जो स्वीपर आता है वो पहन के वो लेके निकलता है। सचमुच क्या बोलो अपन। वो गाड़ी दिखती है और मेरे को एकदम याद आता है वो आया साफ करने वाला। तो मैंने कहा अपन यहाँ नहीं बैठे हैं, साफ करने वाला नहीं आया है, कोई दूसरा आदमी आया है। क्योंकि वो गाड़ी स्पेसिफिक रहती थी, वो गाड़ी आता था और वो गाड़ी आते ही वो ख्याल में जाता था कि अभी साफ सफाई होगी। और वही गाड़ी यहाँ दिखती है तो वो संस्कार रहते ना अपने, कभी कभी अपने वो याद आ जाती है एकदम साफ सफाई वाला आया। साफ सफाई वाला तो ही नहीं आया, तो अपने घर वाला कोई आया, ये स्वीपर नहीं है तो कोई और निकल रही है। और वो अपने को बता रहा है कि देखो ये लेके आया हो। मैंने कहा हाँ लेके आया नहीं, हमारे वहाँ पे ऐसे ही लोग लेके आते थे, ये जो साफ सफाई वाले होते थे उनको उनकी यही वाली गाड़ी होती थी सब। तो वो यहाँ तो कोई उसको बहुत अच्छा लगता है ये जो होते हैं ना कौन से कलर के, पिंक कलर के कपड़े। हिंदुस्तान में पिंक कलर के कपड़े पहन ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। किसी को अनिष्ट लगता है कि नहीं लगता, और वहाँ पिंक कलर का कपड़ा सबसे सस्ता रहता है। उसका कारण है वो उसके अंदर चारित्रिक दोष मानते हैं, ऐसी उनकी धारणा है वो पटांग जो की। तो वो जिस पिंक कलर का कपड़ा आ जाता है जब मतलब इम्पोर्ट हो गए, तो वो कपड़ा अच्छा से अच्छा हो, बिल्कुल सस्ते भाव। ऐसी बहुत चीज़ें संसार में। एक ही गांव के अंदर एक समझ लो दक्षिण में अपन चले जाओ तो दक्षिण में जो चीज़ लोगों को इष्ट लगती है वो यहाँ के लोगों को अनिष्ट लगती है, जो यहाँ इष्ट लगता है वो अनिष्ट लगता है। शुरू में किसी को खाना परोस दो, पहले खाने के अंदर पहले यदि किसी को चावल परोस दो यहाँ पे, तो वो क्या समझता है मालूम है, इनको कुछ खिलाना ही नहीं है। मीठे नमकीन बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है, क्या वहाँ किसी बात को कहने में वही चीज़ अपमान मानी जाती है वहाँ, और यहाँ वही बात कहो तो लोगों को सम्मान लगता है। इतने कल्चरल डिफरेंसेस है, और क्या करो, सब ने अपनी अपनी कर रखी है मान्यता। क्या किसी बर्थडे में किसी के सिर पे कुछ गंदा चोपड़ो तो वो समझता है मेरा कितना अच्छा बर्थडे मनाया, उसके मुंह पे गोबर चोपड़ दो आप तो बहुत खुश होता है। और यहाँ किसी के गंदगी चौपड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, मतलब एकदम निम्न हरकतें कर रहे हैं शूद्र पुरुषों की। नहीं वो तो उसको तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मेरा बर्थडे कितना अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है। क्या सेलिब्रेट हो रहा है? तो कोई एक ही चीज़ है संसार में, तो वो क्या करे, संसार में पता नहीं कहाँ कहाँ धारणाओं में लोगों ने इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रखी है। क्या अब वो दादाजी है तो वो यदि उनके परिचित मिलने आए वाले आए, पुराने दोस्त आए मिलने, और घर के किसी आदमी ने चाय नहीं पूछी उनसे, तो उनको बहुत अपमान महसूस होता है। ये क्या है ये सब, मेरे को पूछा ही नहीं, इनके सामने मेरे को चाय नहीं पूछी, मेरे दोस्त क्या सोचते होंगे कि इनकी घर में कोई इज्जत ही नहीं है।
सबको चाय पूछी और उनको ही चाय नहीं पूछी। बोलो, तो उनसे कहा भाई आप चाय पीते ही नहीं हो इसलिए नहीं पूछी? कि नहीं नहीं तुम्हारा कर्तव्य था पूछने का। फिर मना कर देता, नहीं मेरे से पूछते सही। दूसरी बार उसके साथ धार्मिक दोस्त आए, बार बार पूछी कि चाय तो तुम्हें समझ में नहीं आती है? क्या उनसे चाय इनके सामने क्यों, क्या समझते होंगे मैं जरूर चाय पीता हूँगा इसलिए चाय पूछ रहे हैं। क्या करो, जिसकी जहाँ इष्ट इष्ट की कल्पना लग कर जाएगा, वही चीज है, वही की वही बात। एक जगह पूछा तो इष्ट है और एक जगह पूछा तो अनिष्ट है। जैसे संसार में एक उदाहरण देखो, अभी उदाहरण दिए तो अच्छा है इन्होंने। अपन तो हर चीज में लगा, जीवन की हर एक्टिविटी में, हर क्षण में धर्म अपन अप्लाई कर सकते हैं। अपनी मान्यताओं का खेल है सारा संसार, पूरा अपनी मिथ्या मान्यताओं से खड़ा है। यदि ये मिथ्या मान्यता चली जाए तो जीव का मतलब जीव की सारी हम्माली उतर जाए। सारा जो हम्माल बने हुए ना अपन संसार के अंदर, जो इतना आकुलता का बोझा लेके अपन दौड़ते हैं, काम करने का, ना उसका ना इसका, ये सब क्यों है? क्योंकि अपने अंदर की जो मिथ्या मान्यता है वो दूर नहीं हो रही। तो अपन उन मिथ्या मान्यताओं का बोझा लिए और वो अपन इन मोह रूपी जाल में फंसे। क्या महाभोग रूपी भूत जिसको बेल की भांति बाहर वहन करना कराता है, और तृष्णा रूपी जोर है उससे अंदर में प्रकट में, उससे अंदर में पीड़ा प्रकट हुई है। तो पांचों इंद्रियों के विषयों को उसने घेरा डाल रखा है। और तो सब लोग इसको परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। काय का इन विषयों पे समय साल में कहा था कि ये काम भोग बंध की कथा ये चारों ओर सुनने को मिलती है, इसलिए बहुत सुलभ है। और एकत्र विभक्त आत्मा की बात सुनने को मिलना ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। तो उसमें दिया उन्होंने कि ये जीव संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन से परिभ्रमण को प्राप्त हुआ है। वो महामोह रूपी भूत इसको बेल की भांति भार वहन कराता है। और फिर तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। और फिर उस पीड़ा से बचने के लिए इसने विषयों का घेरा डाल रखा है। और न केवल विषयों का घेरा डाल रखा है, अपितु परस्पर में एक दूसरे से विषयों का आचार्यत्व करते हैं। माने एक दूसरे को विषयों का सेवन करना सिखाते हैं, ऐसे सेवन करना, खुद भी सीखते हैं कैसे सेवन करना, कैसे कराना। क्यों? क्योंकि अंतरंग में तृष्णा रूपी रोग की पीड़ा है ना, उससे दाह उत्पन्न हुई है। और वो क्यों हुई है? कि माँ मोह रूपी भूत इसको बेल की भांति जुटाता है। चल भाई दौड़ सुबह से उठ के दौड़, भूत लगाओ, भूत सुबह उठते दौड़ चालू। काय का भूत है? मोह रूपी भूत। ऐसे लिखे शास्त्र में शब्द, माँ मोह रूपी भूत जिसको बेल की भांति भार वहन कराता है। तृष्णा से अंतरंग में दाह प्रकट हुई है। उस दाह से बचने के लिए इसने विषयों का घेरा डाल रखा है। विषय बने रहेंगे तो मेरे को दाह नहीं होगी, लेकिन होता क्या कुछ नहीं उससे। विषय का घेरा डालता है, दाह तो मिटती नहीं, दाह बढ़ जाती है। तो परस्पर में विषयों का आचार्यत्व बना करता है, एक दूसरे को उपदेश देते हैं। ये संसार चलता रहता है। अब वो ये मिथ्या चारित्र मिट जाए, उसका मिथ्या मान्यताएं मिट जाए तो 90% दौड़ तो यूं ही खत्म हो जाए फालतू की। जितना अंश मात्र राग बचे, उस राग के अनुकूल थोड़ा बहुत आचरण हो तो हो, और वो भी कालांतर में वो राग मिट जाए। जीव का सारा मतलब ये इष्ट अनिष्ट वस्तु के पीछे दौड़ने का जो भी जितना उपक्रम चल रहा है सब खत्म। अपन ने क्या कर रखा है? अपन ने अपनी मान्यता में किसी को इष्ट मान लिया। जैसे है शास्त्र में तो कहीं कोई चीज़ लिखी नहीं कि इष्ट, अपन ने इष्ट मान ली। और फिर अपन क्या कहते हैं कि ये वस्तु की प्राप्ति तो साफ जरूरी है, तो ये तो कंपल्सरी, ये तो कर्तव्य है। कर्तव्य कहाँ लिखा है बताओ? और ये कहाँ लिखा है कि वस्तु इष्ट है और ये काम करना जरूरी है? मतलब तुम अपने को पहले तो मनुष्य मान लिया और मनुष्य व्यवहार को छाती से गले लगा लिया, और अब छाती से लगा के और अब कहते हैं अब तो मेरे लिए जरूरी है ही, ये जरूरी है ही, ये जरूरी है ही। अरे अभी करना पड़ता है, चारित्र में वो एक अलग जीत है। अभी तो तुम्हारे श्रद्धा में मान रखा तुमने कि ये तो करना ही पड़ेगा। क्या
तुम्हारे श्रद्धा में वो कार्य उपादेय दिखता है, और अभी श्रद्धा संबंधी भूल नहीं हुई है। वो काम तो चलो जब छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन श्रद्धा तो छूटे कि ये मेरे मिथ्या चारित्र की वजह से मैं इसको उपादेय मानता हूँ, इसको इष्ट मानता हूँ। वस्तु इष्ट है नहीं, वस्तु अनिष्ट है। देखो यहाँ पे दिया क्या, अभी तो ये समझा रहे हैं जो पदार्थ किसी को इष्ट लगता है वही किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र नहीं मिलता उसको मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे वस्त्र मिलता है उसको पतला वस्त्र इष्ट लगता है, और वो क्या लगता है, अनिष्ट लगता है, मोटा वस्त्र। शुकर आदि को, शुकर होता है ना, उसको विष्टा इष्ट लगती है, और देवादिक को अपने को क्या लगती है, अनिष्ट लगती है। जिसको अपन देख के घृणा करते हैं वो उसका भोजन है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, क्या पानी बहुत इष्ट लगता है, किसानों से पूछो अधिकांश को इष्ट लगता है। लेकिन किसी का माल भीग रहा हो अनिष्ट लगती है उसको। इसमें बिल्कुल हिसाब किताब है, इतनी आए तो इष्ट क्या अनिष्ट। गर्मी इष्ट है कि अनिष्ट, बहुत तीव्र गर्मी पड़ना, अधिकांश लोगों को अनिष्ट लगती, तीव्र गर्मी हो जाए 46-47। लेकिन किसी की एसी की दुकान हो तो इष्ट लगती है उसको, बहुत गर्मी, क्या बढ़िया मजा आ रहा है। क्या इष्ट है संसार में, कोई ऐसी चीज नहीं अवस्था जिससे सबका इष्ट हो। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना और भी लगा लेना अपने जीवार्थ में और जो तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी काल में अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादि। जान जिसको हम मुख्य रूप से इष्ट मानते हैं, इष्ट 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 25 साल तक जिसके लिए हमाली करने को तैयार, वो भी अपने को अनिष्ट दिखाई देने लगता है। उसके उदाहरण दिए, जैसे शरीर है, चलो शरीर का पहले तो शरीर को पकड़ा होना, शरीर इष्ट है परंतु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। बीमार हो जाए, कुछ दुख हो, पीड़ा हो, वेदना सही नहीं जाती हो तो शरीर धारण करना अनिष्ट लगता है। कब चले जाए, कब उठा ले, बस अब तो उठाता भी नहीं है भगवान। जैसे लोग शरीर धारण करना अनिष्ट लगता है। पुत्र आदि इष्ट है कि अनिष्ट है? कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष हम देखते हैं। पिता भी मारना क्या कारण नहीं मिलना। वो जिसने उसके लिए रात दिन एक किया और जरा से उसकी कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्षण भर में उसको अनिष्ट होते देर नहीं लगती। क्षण भर में तो उसके डंडे से, पिता को डंडे से मारने को तैयार, उसके लिए सिपाही देने को तैयार, पिता के लिए। जिस माँ ने उसको इतने प्यार से पाला पोसा ना, उस माँ के स्नेह को 5 मिनट के अंदर छोड़ सकता है कोई? समझ लो उसको कोई लड़की पसंद आ जाए, बोले मेरे को इससे विवाह करना, माँ मना करते, नहीं तेरे को मेरे से अलग रहना पड़ेगा। अलग रहे, उसमें क्या है? हाँ, सबको छोड़ने को तैयार है आप 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट भी नहीं है, 1 घंटा, मतलब क्षण भर के अंदर गिरता है। इसलिए क्या है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, कुछ नहीं है। अपने स्वार्थ की पूर्ति जब तक होती है तब तक इष्ट दिखता है, और स्वार्थ की पूर्ति अपनी दिखती है, अपना अनिष्ट दिखता है। और उसकी तरफ से देखो तो उसके स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती तब तक वो अपने लिए अनुकूल प्रवर्तन करता है। जैसे ही उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, बड़ा अर्थ दिखाता है। अरे पिताजी के मन लोग के अंदर तो जो स्थिति है ना, कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि सचमुच एकदम सब स्वार्थ का सगा संसार है। आँख खोल के थोड़ी भी देखो तो
वो तो क्या है, वो परिवार वाले या तो वो मूर्ख बन रहा है बेचारा पिता, क्या करो, उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं कि इनके हृदय में क्या चल रहा है, क्या सब इंतजार कर रहे हैं क्या हो गई हिस्सेदारी। अब क्या, अब लेने का तुम्हारा सार क्या, जब तक नहीं था तो चले नहीं जाए, और जिस दिन हो गई बंटवारा हुआ, अभी कब जाएंगे, अभी किसके घर लेंगे बंटवारा, तो आपको पैसा तो आएगा। इसलिए मैं तो बुजुर्गों को एक सलाह देता हूँ, क्या है कि तुम अपने मरते दम तक कुछ कम से कम तुम्हारी व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये तो संसार तो देखो स्वार्थ का सगा, कोई इष्ट अनिष्ट, कोई जिसको आप कितने ही नहीं, मेरा पुत्र तो सबसे इष्ट है, मेरा तो सबसे, मैंने तो उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छे से पाला पोषा। संसार का नियम है, शुद्ध धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, या तो ये बात झूठी लिखी उन्होंने, और यदि ये बात सच्ची है तो उसके स्वार्थ की पूर्ति है, तब तक वो है आपका। जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो आपको अनिष्ट दिखने लग जाए। तथा जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है, गाली क्या है, गाली अच्छी इष्ट है कि अनिष्ट है, गाली अनिष्ट लगती है ना, परंतु ससुराल में इष्ट लगती है, ससुराल में इष्ट लगती होगी, शायद ससुराल में गाली देते होंगे, देते ना शादी ब्याह के टाइम पे, मजाक करते हैं उनके साथ, हैं क्या गाल गीत होते, अच्छा गीत गा के गाली देते तो वो अच्छा लगता है, मतलब वहाँ उसको बुरा नहीं मानते हम। कहीं है ना, कहीं पद्धति है, एक शादी में देखा उसको बेचारे को तिलक करने के लिए करा, तो उसने कहा आँख बंद करो, आँख बंद करा तो उसके यहाँ बिंदी मार दी, आँख क्या क्या लगा दी, क्या, और तो उसकी क्या करें, और वो उस आदमी को भी बुरा नहीं लगाई, और तो आश्चर्य की बात है, उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, अभी ऐसे कर दो किसी को, कोई माला फेर रहा और सब, तो ये कोई चीज इष्ट है वही अनिष्ट लगती है, अनिष्ट है वो इष्ट लगती है। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना है नहीं, ये समझा रहे हैं तो कि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना नहीं है, और यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना होता तो जो पदार्थ, दो प्रिंसिपल कहे उन्होंने, जो पदार्थ इष्ट होता है वो सबको इष्ट होता, और जो पदार्थ अनिष्ट होता है वो सबको अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। तो फिर क्या करता है, जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो ये कल्पना झूठी, ये कल्पना ही झूठी। इस कल्पना का आधार क्या है, देखो जो देह को अच्छा लगता है, उपकारी प्रतीत होता है, उसको अपन इष्ट मानते हैं, जो देह को अनुपकारी प्रतीत होता है उसको अनिष्ट मानते हैं। अब सारा संबंध उसका देह से, और वो मूल से ही कहते हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं है तो वो इष्ट कैसे हो सकता है, वो इष्ट जो भी है वो देह को ही है ना, जितने भी हम इष्टनिष्ठ मानते हैं संसार में, वो सब इष्टनिष्ठ किसको है, देह के लिए। अनिष्ट मानते हो किसके लिए, देह के लिए, देह के लिए अनिष्ट अनिष्ट है, देह के लिए इष्टकारी इष्ट है। तो वो कह रहे हैं मूल जो मेन स्विच जो है वो लाइट चालू है उसकी, तो इससे इष्टनिष्ठ लग रहा है, मैंने सारी बिजली क्यों चल रही है, मेन स्विच ऑन है, मेन स्विच ऑफ हो गया तो कुछ लाइट नहीं चलने वाली। ऐसे जहाँ देह में एकत्र पड़ा हुआ है, देह में अपनापन है, तो ये पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट लगे बिना रहेंगे। जो भी देह को उपकारी लगेगा वो इष्ट लगेगा, जो देह को अनुपकारी प्रतीत होगा अनिष्ट लगेगा। तो इष्ट अनिष्ट लगना तो तब हो जब वो देह में अपनापन मिटे। मुनिराज को शियालनी खाने आती है, तो ये कहते हैं कि भाई ये जिसको खाने आ रही है वो मेरे को नहीं आ रही, शरीर को खाने आ रही है, मेरा कुछ अनिष्ट कर नहीं सकती। मेरा अनिष्ट तब हो जब मेरे वितराग परिणाम से मैं च्युत हूँ, वो मैं होता नहीं, तो मेरा क्या बुरा करनी है, क्या मेरा बुरा कायम है, अपना बुरा उन्होंने किस में माना है, अपने परिणामों की विशुद्धि नष्ट होने में अपना बुरा माना है, देह के नष्ट होने में बुरा माना ही नहीं। और हम देह के जरा से नष्ट होने में, देह के बिगड़ने में अपना बुरा मानते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे देह का बुरा करता हुआ दिखता है वो हमको शत्रु दिखता है, और जो देह के लिए उपकारी दिखता है वो हमको मित्र दिखता है। यद्यपि मित्र शत्रु कोई है नहीं, लेकिन बस जो हमें देह का उपकारी दिख जाए इष्ट मानते हैं उसको।
अरे ये भी अपनी कल्पना है, ये भी इष्ट मानना, किस मित्र मानना। मित्र किसको मानते हैं? वही मानते हैं ना जो शरीर के लिए उपकारी होता है, उसको मित्र मानते हैं। तो वो तो शरीर के लिए उपकारी है, अपने लिए क्या उपकारी है? आत्मा के लिए उपकारी हो मित्र हो तो समझ में आए, लेकिन यहाँ तो देह के लिए जो उपकारी है उसमें मित्र की कल्पना है, जो देह के लिए अनुपकारी उसमें अमित्र की कल्पना है। तो कह रहे हैं ये केवल कल्पना है और ये कल्पना झूठी है। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा ज्ञाता रहना था, और ये जितनी भी इष्ट कल्पना करना है ये उसका स्वभाव नहीं। यदि ये स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान भी करते, सारे जैनियों को इष्ट मानते, जो जो भी उनकी पूजा कर रहे हैं, महावीर भगवान की जो भी सुबह आज पूजा कर रहे हैं सब मेरे भक्त इष्ट है। महावीर पार्श्वनाथ भगवान सोचते मेरे भक्त इष्ट है, लेकिन वो कोई कुछ भी करे, सारा लोग उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, लेकिन वो किसको इष्ट मानते और किसको अनिष्ट मानते? जैनी को इष्ट मानते, अजैन को अनिष्ट मानते, भक्त को इष्ट, निंदा करने वाले को अनिष्ट। वो क्या मानते हैं? कुछ नहीं, उन्हें उनकी परिणति में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मिलके निंदा करे अथवा स्तुति करे, उसमें इष्ट अनिष्ट करने की कल्पना उन्हें होती नहीं। ये हमारे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट, और ये कल्पना अपने लोग को होती है। आगे और क्या लिखा देखो, तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। तो पदार्थ जो है वो तो पुण्य पाप के उदय का गुलाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम्हारे पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय का गुलाम है। जो भी तुमने बांधा है, पहले यदि पुण्य बांधा है तो पदार्थ उस पुण्य के उदय के अनुसार प्रवृत्ति करेगा। यदि तुमने पाप बांधा है तो वही पदार्थ तुम्हारे पाप के उदय के अनुसार प्रवृत्ति करेगा। हम क्या समझते हैं कि पाप के उदय से कोई चीज़ चली जाती है और पुण्य के उदय से आ जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक ही मकान में बैठे हैं, 3-4 घंटे आराम से बैठे हैं, अब वहाँ कौन आया और कौन चला गया? आया क्या? उस दौरान कोई नहीं आया, आराम से शांति से बैठे। अंतर मुहूर्त में अपने पुण्य का उदय आया और हर अंतर मुहूर्त में पाप का उदय। नियम है, अंतर मुहूर्त में उदय बदलता जाता है। तो संख्या असंख्य सैकड़ों बार पुण्य का उदय आ गया, सैकड़ों बार पाप का उदय आया, चीज में क्या परिवर्तन हुआ होता? अभी अपन यहाँ बैठे हैं, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है? पुण्य के उदय से माने कि वस्तु का आना पुण्य का उदय है और वस्तु का जाना पाप का उदय है, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वो वस्तु तो जो है वही रहेगी, पुण्य का उदय आएगा तो वस्तु तुमको इष्ट लगेगी, और पाप का उदय आएगा तो वही वस्तु वही रहेगी और वही वस्तु तुम्हारे को अनिष्ट लगेगी। पुण्य पाप से वस्तु में कुछ नहीं होने वाला है, पुण्य पाप से तुम्हारी अंदर की जो परिणति है उसमें होने वाला है, क्योंकि पुण्य पाप का उदय वहाँ नहीं आने वाला है, ये तेरे अंदर आने वाला है। एक ही मकान में 10 जने रह रहे हैं, लेकिन 10 जने जिसके पाप का उदय आता है वो उसको दुखदायक लगता है, जिसके पुण्य का उदय आता है वही उसको सुखदायक। वस्तु में क्या परिवर्तन हुआ? पिताजी ने कोई चीज दिलाई, पिताजी को तो अच्छी लगी, इष्ट है, और बेटा उसको क्या मान रहे? अनिष्ट है। ऐसी क्या हल्की चीज दिला दी हमारे को, तो वो वस्तु तो ही नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इष्ट अनिष्ट भी जो है वो मान्यता का खेल है, वो पदार्थों का खेल नहीं है। पदार्थ तो उदय के अनुसार परिणमता है, पदार्थ उदय के अनुसार आता जाता नहीं है। जो भी पदार्थ है जिसके पुण्य का उदय है उसके लिए झोपड़ी भी अच्छी लगेगी, और जिसके लिए पाप का उदय है वो महल में भी लेके अपने आकुलित हो सकता है। क्या मतलब वो जो वस्तु है, एक से वो वस्तु अपने को अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, इसका निर्धारण करने वाला वो कर्म है। और वो जो कर्म है उसको किसी वस्तु को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं अपना फल देने की। उसको यदि आपको पाप का उदय भी देना है तो वो जो आपका मित्र है उस मित्र को ही आपको शत्रु बना के वो पाप के उदय में फल देगा। कोई जरूरत नहीं है उसको संयोग बदलवाने। वो जो संयोग है ना
वो उसी संयोग को ऐसा पलटेगा मतलब वो संयोग का ऐसा परिणमन होगा कि वो हमारे लिए अनिष्ट रूप में फलेगा। क्या जो बिजनेस फायदेमंद था वही बिजनेस उसके लिए महा नुकसान का कारण बन गया। हर चीज में देखते जो उसके लिए मतलब जो वस्तु उसने अपने लिए उपकारी मान के इकट्ठी करी थी वही उसके लिए अनुपकारी होकर फल गई। जिसको उसने जिंदगी का साधन बनाया था वही उसके लिए मृत्यु का साधन बन गया। जो उसने खुद ने अपने लिए सिद्ध की वही उसके लिए मौत का कारण बन गई। शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े। शंभु कुमार था, उसने विद्या से सिद्ध करी तलवार, तो तलवार उसकी मृत्यु में कारण बनी। 12 साल तक उसने विद्या की सिद्धि करी, 12 साल तक अनेक व्रतादि का पालन करके, और 12 साल तक सूर्यहास खड़ग की सिद्धि करी। एक बियाबान जंगल के अंदर ऐसा बैठा रहता और कितने लाखों उसके जाप देने पड़ते थे। जाप दिए उसने, निराहारी रहा अनेक बार, एकासन किया अनेक, सूखा भोजन किया, 12 साल तक किया उसने। काय के लिए? एक तलवार मिल जाए। तलवार आ भी गई और वही तलवार उसकी मृत्यु में कारण बनी। तो तलवार आ गई, ऊपर खड़ी हो गई। लक्ष्मण आए उधर से, उनको सुगंध आई उस तलवार की, उसी दिशा में गए, तलवार ली और उन तलवार को चलाने के लिए यूँ गया, हवा में चलाई। तो तलवार की इतनी ताकत थी कि जो कोई उसके सामने होवे उसको काट दिया। तो उसने उसी का धड़ काट दिया, उसी तलवार से। बोलो, वही वस्तु थी, वस्तु बदली नहीं, वस्तु वही की वही रही उसकी। वही चक्र छोड़ा उसने मारने के लिए और वही चक्र उसके मरण में कारण बना। चक्र भी दूसरा नहीं आया, रावण ने चक्र छोड़ा तो चक्र उसके मरण में कारण बना। तो इसलिए वस्तु तो उसे वस्तु का नियामक कारण तो उदय है। ये वस्तु, आप कितनी वस्तु इकट्ठी कर लो, कोई भी चीज इकट्ठी कर लो, वो उदय के अनुसार फलेगी। नियम तो ये है, उदय आएगा उस रूप परिणमन होगी। देखो इसमें दिया है, पढ़ते हैं प्रश्न। पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता। कैसे होता है वो? परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग कैसा लगता है? सुखदायक उपकारी होता है। वही संयोग उसको सुखदायक उपकारी होता है। और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। क्या कोई वस्तु तो ही नहीं, पत्नी पुण्य के वजह से मिलती कि पाप के वजह से? कोई कुछ नहीं, एकदम चुपचाप। देखो ऐसा है, अपने को यदि कर्कशा लगे, महा वो लगे, कलर कारणनी और ऐसा लगे महाजीवन, तो उन्हें पाप का उदय क्या? और बहुत अच्छी लगे तो पुण्य का उदय। वो तो वही की वही है, अपने उदय के अनुसार वो परिणमन अपना चलता रहता है। कभी अपने को ऐसा लगता है, कभी अपने ऐसा लगता है। वो तो वस्तु वही की वही रहती है। सुबह शांत था वही, दोपहर को ज्वाला, फिर शांत था वही ज्वाला। कितनी बार परिणमन बदल जाता है दिन भर में। तो पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से? तो आई सो आई, तुम्हारा जैसा उदय आएगा उसके अनुसार तुमको लगेगी। पुण्य का उदय होगा तो तुमको इष्ट लगेगी, पाप का उदय होगा तो अनिष्ट लगेगी। लगती भी लगती, इष्ट लगती, अनिष्ट भी लगती ना। प्रत्यक्ष अपने जीवन का कोई भी हो, मतलब ये टोडर जी ने जो दिए उदाहरण उसके बिल्कुल एकदम सटीक दिए इसे। आगे और देखो क्या कहते हैं। किसी को स्त्री पुत्राधिक सुखदायक है ना, किसी को सुखदायक और किसी को वही दुखदायक है। तो पुत्र होना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बताओ। यदि कंस जैसा हो तो, और रामचंद्र जी जैसा तो पुण्य का उदय। मतलब पुत्र का होना ना पुण्य के उदय से ना पाप के उदय से। वो जैसा फलेगा, अपने को उपकारी लगेगा तो पुण्य का उदय है, और अपने को उपकारी नहीं लगे, अनुपकारी लगे तो पाप का उदय।
स्त्री पुत्रादि किसी को सुखदायक है, किसी को दुखदायक, किसी को व्यापार करने से लाभ है और किसी को नुकसान है। कोई ने वो काम किया उसे तो उसको लाभ मिला, वही काम किसी और ने किया तो नुकसान हो गया। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, शत्रु भी मौके पड़ने में दास हो जाते, पुण्य का उदय होता है। मारने आया आदमी और पलट गया। और किसी के पुत्र भी अहितकारी हो जाते हैं। इसीलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तित हैं। उसमें किसकी चलती है? कर्मोदय की। तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम भले कितने दूध पानी पिलाओ, सब कर लो। मैंने देखा प्रत्यक्ष, एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को इतने अच्छे से पालन पोषण किया कि कल्पना नहीं कर सकता, बिल्कुल हफ्ते निकला। और वो गई तो उसने बोला तक भी नहीं, और पासपोर्ट था उसका, तो वो तो वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ से उसने फ़ोन लगाया कि मैं आ गई। तो उसके पिताजी ने एक बात कही माता जी ने कि थोड़ा तो हमारा कर्जा रखा होता, थोड़े से हमारे दूध का ही विचार किया होता। अरे जाना भी था तो बता ही देती कि हम कोई तेरे शत्रु थे ही थे। नहीं, कोई मतलब नहीं। जिसके लिए वो इधर इतनी चिंतित हो रहे हो, और पिता चिंतित, माँ चिंतित, सब चिंतित, और वो तो मस्त है, तो चिंता ही नहीं उसको। इसलिए वो आप इतना ही कर लो उसको, वो आपकी माने हमारे उपकार करने से वो हमारा उपकारी हो जाएगा, सो बात नहीं है। हमारे पुण्य का उदय होगा तो वो उपकार करेगा। और वो कह रहे हैं यदि पुण्य का उदय होगा तो शत्रु भी उपकारी हो जाएगा, वही क्या। और यदि पाप का उदय होगा तो उपकारी भी अनुपकारी हो जाएगा। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वो कोई नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकर है और उसको स्वामी ने कह के भेजा कि उससे पैसे लेके आना है, थोड़ी धमकी भी दिया, और यदि हाथ पैर भी चलाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और उसने मजाक दिए, ऐसे कहा, धमकी दी। अब वो बताओ उस नौकर को मार दे, नौकर को मार दे तो वो समझा ही नहीं कि वो नौकर से कहीं मतलब ही नहीं है। यदि मारना ही है तो जो इसको चलाने वाला है उसको चलाए ना, इससे क्या होगा। जैसे पहले के जमाने में राजा लोग दूध भेजते थे कोई बात कहने के लिए, आक्रमण करना है भेज दिया, क्या कहता था तुम हमारे स्वामी की अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो जो है युद्ध के मैदान में आ जाओ। और वो अपने स्वामी की बहुत प्रशंसा करता था और सामने वाले की बहुत निंदा, तुम्हें से हो, तुम्हें ताकत क्या है, ये क्या। तो वो कई लोग राजा लोग जो है वो गुस्सा तलवार लेके और दूध को मारने दौड़ते। मंत्री जी विचार साहब ये तो जो है ना यंत्र है, यंत्र तोता है, ये तो इसको तो जो सिखाया है वो या बोलता है, इस पे क्रोध करना महापुरुषों का काम नहीं है। आप क्रोध तजो, यदि लड़ना है तो उससे लड़ो जिसने इसको भेजा है। ये क्या करें, इसको तो ये तो यंत्र होता है ना, जहाँ में जो टेप में जो भर दो सो बजती है, टेप को फेंकने से क्या होएगा, जिसने भरी है आवाज उससे फेंको। वो कह रहे हैं ऐसे यदि लड़ना है तो तुम अपने उदय से लड़ो, ये बेचारे पदार्थों से क्या लड़ रहे हो, तो पदार्थों में क्या लाभ कर रहे हो। असल खिलाड़ी तो वो उदय है जो तुमने बांधा है, वो मूल खिलाड़ी पे तो देख ही नहीं रहे हो, बस पदार्थों को दुखदायक सुखदायक मान के इसमें इष्ट करके राग द्वेष कर रहे हो और नए कर्म और बांध रहे हो। असली मूल वस्तु को तो देखो कि मूल तुम्हारा खुद का भी कुछ किया है कि नहीं है, कि बस यही बुरा कर रहा है तुम्हारा खुद का ही पाप का उदय है कि नहीं है कुछ। अपन पार्श्वनाथ भगवान की कहानी सुना देना तो लोग कमर ऐसा लगता है एकदम विलन नंबर वन, ना भैया जो भी किया उसने तो अपने पाप बांधा ही। लेकिन एक बात बताओ, पार्श्वनाथ भगवान का भी कुछ अपराध था, कुछ पूर्व का उदय था नहीं था उसमें, वर्तमान का तो कुछ नहीं था, वर्तमान में तो बहुत सफल पवित्र जीवन था, लेकिन उनके कुछ पूर्वकृत पाप का उदय आया था कि उनको बिना मतलब व्यर्थ के उनको पत्थर मिले। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तो वो केवल लोगों की गलती थी, ये था वो था,
कि उनका खुद का भी कुछ पाप का उदय उसमें कारण था, वो दिखता ही नहीं है। वो कमंड दिखता है विलन सबको, कमंड ने ऐसा किया, कमंड ने ऐसा किया, महापापी ये बात। तुम कमंड पे द्वेष करो, कमंड ने तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्या वो उदय को देखो, भगवान जिन्हें खुद ने उसकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने कहा ये क्या करे, ये तो बेचारा निमित्त मात्र, मूल कर्म का हमारा स्वयं का पाप का उदय है। और अब भी यदि यही करते रहे, इन पे वस्तुओं को इस तरह माने तो नहीं बंधेंगे और यही संसार में करते। उन्होंने उस पर राग द्वेष नहीं किया। उदय पूछा, हमारा उदय है, और हमारा उदय है, हमारे कर्म का उदय है, वो कर्म बांधे किसने? खुद ने। अब खुद ही पत्थर लेके अपना फट फोड़े, तो दूसरे से कहे कि ऐसा आपने पत्थर ने सिर फोड़ दिया, पत्थर ने सिर फोड़ दिया। पत्थर कैसे फोड़ दिया? मैंने लिया और ये फोड़ा, तो लिया किसने? पत्थर ने फोड़ा कि खुद ने फोड़ा? तो कर्म बांधे खुद ने, तो कर्म ऐसे करते हैं, कर्म ऐसा करते हैं, कर्म ऐसा करते हैं। तो कर्म ऐसा करते हैं, तो कर्म चीज क्या है? कर्म कहाँ से आए? तुमने पूर्व में बांधे ना, तो तुम्हारे बांधे हुए कर्मों का उदय आ रहा है। तो अपराध करे स्वयं, कर्म को दोष देवे, तो अब वो कर्म को दोष देने से क्या होगा? अपराध मत कर। तेरे को ऐसा लगता है, तेरे को यदि दुखदायक लगता है पाप का उदय, नया पाप मत कर। वो तेरे हाथ में, अभी हाथ में है। जीव के परिणामों में सब कुछ है। अभी चाहे तो परिणाम में शुद्धि करे, पुण्य बनेगा, पाप नहीं बनेगा। और परिणाम खोटे रखेगा तो तू सारी दुनिया को अनुकूल बना ले, लेकिन तेरे परिणाम खोटे रहेंगे, पाप का उदय जब आएगा उन परिणामों के निमित्त से, तो वो सब प्रतिकूल ही होना है, कुछ अनुकूल नहीं होना है। सारा खेल अपने हाथ में। संसार किस तरह से चलना है वो अपने हाथ में, अपने परिणामों के हाथ में। अपने हाथ में मतलब परिणामों का। हमारे परिणामों में यदि ताकत है तो कुछ भी नहीं हो तो भी वो हमारे लिए इष्टरूप लगेगा। हमारे परिणामों में यदि खोटे हैं तो वस्तु होने पर भी वो हमें क्या लगेगी? अनिष्ट लगेगी। जीव यदि समझते, परिणाम तो जीव को कोई लगता ही नहीं है। 10 रुपये समझ लो, किसी आदमी को 10 रुपये समझ लो, उससे झिझक करने में 10 रुपये बच रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा हो जाए सब्जी वाले से, 2 घंटे तक माता जी सब्जी खरीदने गई, खूब झिझक कर बुला के 10-20 रुपये बचा के 50 रुपये बचा के लिए, आज तो मज़ा आ गया। क्या? 20 रुपये की गिलकी। मैंने कहा भाव ही नहीं 20 रुपये का। अरे मैं तो भिड़ गई उस पर, कैसे नहीं देखा। तो तेरे को वो 20 रुपये दिख रहे हैं बहुत कीमती, मतलब उसको ऐसा लग रहा है 50 रुपये मैंने कमा लिए, लेकिन जो उसको 2 घंटे के जो परिणाम बिगड़े, क्या मैंने, हम बाह्य सामग्री को तो पूरी तरह से उसकी चिंता करते हैं, लेकिन अपने परिणामों की बिल्कुल चिंता नहीं। और वो कहते हैं कि सामग्री कभी उपकारी नहीं होगी, तेरा उदय उपकारी होगा। और जो उदय आता है वो अपने बांधे हुए कर्मों के अनुसार आता है। वो बनते हैं अपने भावों से। यदि चिंता करना हो तो किसकी करम? अपने भावों की करम। प्रत्यक्ष फल नहीं दिखेगा, भाव का इतना है उसका क्या है कि उसका प्रत्यक्ष फल दिखता नहीं एकदम उसी समय, लेकिन वो कालांतर में वही फल देता है। प्रत्यक्ष में तो ऐसा लगता है 50 का फायदा हुआ, लेकिन पूछो तो बहुत भयंकर नुकसान करके ही। एक उदाहरण दिया है मैंने, कोई करना हो कुछ भी तो बात लेकिन एक प्रैक्टिकल अपने जीवन में उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि हमें संक्लेश परिणाम करने में बिल्कुल भी बुरा लगता नहीं है। और हानि जबकि संक्लेश परिणामों से, धन की हानि दिखती है और परिणामों की हानि नहीं। देखो पढ़े आगे अपन। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार उदय मिले भी कैसे? वो कर्म के उदय से। अपने कुछ नहीं, अपने करने से कुछ नहीं मिला। मनुष्य आयु कैसे मिली? मनुष्य आयु कर्म के उदय से। मनुष्य गति, पंचेंद्रियपना सब उसकी दी हुई है। ये आपकी क्या है इसमें?
आपका क्या पुरुषार्थ है बताओ मनुष्य बनने में? मैंने आप अपनी अकल का बहुत पुरुषार्थ मानते हो तो बताओ तो सही, किसमें पुरुषार्थ? तो माँ डिसाइड करने, पिताजी डिसाइड करने, शरीर की रचना करने में, मनुष्य बनने में पंचेंद्र क्या है कि अपने पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिला के नहीं मिला। मैंने अपना अपन कुछ लेके आए थे कि नहीं पिछले का, कि बिना लिए ही यहाँ ऐसे ही पैदा हो गया, कुछ था कि नहीं था। तो पूर्वकृत पुण्य के उदय से वस्तु पदार्थ हुए मिले, और वो पदार्थ पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिले, और वो जिसके उदय से मिले वो उसकी सुनते हो। मैंने आयु कर्म ने यहाँ रहने का पट्टा दिया है तो वो हमारे नहीं सुनते कि भैया ये शरीर कब तक रहेगा। शरीर किसके उदय से मिला है? आयु कर्म के उदय से। तो शरीर सुनेगा भी किसकी? आयु, आपकी नहीं सुनने वाला। वो आपकी इच्छा से यहाँ नहीं रहने वाला कि आपने इच्छा कर ली कि नहीं अभी तो 10 साल जीना है मेरे को, तेरी इच्छा करने से तो ही तू जी जाएगा। वो जिससे मिला है उससे ही जाएगा। वो जिसने उसको दिया है, कहते हैं देने वाला भी वही है तो लेने वाला ही वही है, उसका अधिकारी वो है ना। जेलर ने आपको सामग्री दी, देने वाला जेलर जब तक दी तब तक दी, लेना होगी तब वो ले मिले। आप सोचो कि मेरे करने से मिली है, क्या मिली है तुम्हारे करने से? वो दी हुई है जिसकी, उसकी इच्छा के अनुसार है वो। उसकी इच्छा जिस दिन हो जाएगी कि नहीं देना मेरे को, तो उसको लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वापिस करो ये सब चीज। तुम ऊपर नीचे होते रहो, भले ही हमने ये सब किया, वो सब किया, ये सब किया, कुछ नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। उदय खालिस, खत्म, रवान। साहब मैं तो रोज सुबह दौड़ने जाता था। तो उदय सुनता है दौड़ने जाते थे, तो इनको नहीं करना चाहिए, दौड़ने जाते थे ये रोज। किसी की नहीं सुनता वो। कौन कारण बनता है? देखो ऐसा इतना शरीर, मतलब कहाँ किस चीज का, मतलब कौन चीज किस रूप में फल जाती है कुछ नहीं कह सकते आप। और वो उसका क्या है, हम बाहर में कितने उपाय कर ले लाख, और ये नहीं है अंदर में, असली माल ही नहीं है, तो क्या करेंगे बाहर के उपाय। तो उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट उत्पन्न करे। तो कह रहे हैं कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है। आप कोई पदार्थ कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठे। कर्तव्य किसका हुआ? कर्म का। मतलब मूल में तो ये सिद्ध करना है कि पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है। वो कह रहे हैं पदार्थ जो इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं तो पदार्थों के कारण से नहीं लग रहे हैं, वो पूर्वकृत उदय के कारण लग रहे हैं। वो जो अच्छा लग रहा है वो पुण्य के उदय से लग रहा है, बुरा लग रहा है तो पाप के उदय से लग रहा है। वो पदार्थ अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है, सो बात नहीं है। वो पदार्थ बुरा है इसलिए बुरा लग रहा है, सो बात नहीं है। पदार्थ में अच्छा बुरा नहीं है, जो कुछ अच्छा बुरा है वो उदय में है। उदय पाप का है तो बुरा लग रहा है, उदय पुण्य का है तो अच्छा लग रहा है। पदार्थ में बुरा भला नहीं बना हुआ है। क्या चीज मान्यता तो कह रहे मिथ्या है, दूर कैसे होगी? मिथ्या चाहे दूर कैसे हो वो अपन अलग पढ़ेंगे। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अपना हेडिंग क्या है? मिथ्या चारित्र का स्वरूप। तो उसमें बताया कि ये जीव का स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो केवल ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं, तो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, उनमें राग द्वेष करता है। अब वो यहाँ ये सिद्ध करें कि पदार्थों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है झूठी है। पहले ये तो समझना है कि झूठी है। नहीं, कल्पना इष्ट लग रही है, इष्ट हम मान रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि वो वस्तु में नहीं है। पहले कर्म पे लेके आएंगे, फिर अपन इसमें आगे प्रश्न करेंगे। आपका जो प्रश्न है ना वो इसमें आएगा। फिर कर्म को इष्ट अनिष्ट माने, पुण्य के उदय से प्रेम करे, पाप के उदय से द्वेष करे, तो कहेंगे भैया बांधे किसने? पुण्य बांधा, पाप बांधा, वो किसने बांधा? तो हम नहीं बांधा ना। नहीं, राम अच्छा है, अच्छा पूरा नहीं, मतलब एक हम एग्जांपल, हाँ, वो माता पिता के घर के लिए है या उसकी खुद
के लिए माता पिता, जिसको जिसको इष्ट अनिष्ट लग रहा है उसके लिए। माता पिता को अनिष्ट लगा ना, पिता पिता पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र, एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे हैं और एक अच्छा है एक अच्छा नहीं है, तो वो किसके उदय का फल है? पिता किसके के, कर्म पिता का पिता फल है? पिता पिता पुत्र तो कुछ, पिता को पुत्र इष्ट लग रहा है या अनिष्ट लग रहा है तो पिता के पूर्ण उदय का फल है। उसमें पुत्र कुपुत्र निकला तो किसका फल है? पुत्र को क्या निकला? पुत्र कुपुत्र पिता को लग रहा, मतलब पुत्र जो संज्ञा है वो पिता की अपेक्षा से, पुत्र की संज्ञा पिता की अपेक्षा से मिलती है। सुपुत्र है ये संज्ञा भी पिता की अपेक्षा से। उसके भी तो कर्म अच्छे नहीं इसीलिए वो कुपुत्र बना। वो कुपुत्र नहीं, वो तो कुपुत्र मान रहा अपने को, वो कम तो उसके कर्म अच्छे नहीं, वो काम ऐसे कर रहा है, वो पुत्र नहीं है पर कर्म अच्छे नहीं है, अच्छा मनुष्य तो नहीं बना वो। नहीं, अच्छा मनुष्य वो तो अपन देखो, जो कंस था, जैसे कंस के ऊपर कंस राजा बना, कंस जो है वो राजा बना तो वो तो अपने को मान रहा है मैं सही काम कर रहा हूँ। वो कोई मतलब आप जो कह रहे हो ये मानना से कोई लगातार तो अच्छा काम नहीं रहा। वो अच्छा काम करे नहीं करे वो उसका उस पे है। अभी तो अपन पिता की तरफ से बात कर रहे हैं, अभी अपनी पुत्र की तरफ की पार्टी में अपन घुसे ही नहीं है, अभी तो अपनी पार्टी केवल पिता है। अपन तो ये कह रहे हैं कि वो पिता को इष्ट लगता है या अनिष्ट लगता है, उसमें पिता के उदय का फल है। अब वो जो है वो खोटे काम कर रहा है तो खोटे काम का फल वो भुगतेगा। हमारे लिए वो अनिष्ट लग रहा है, उसमें हमारे कर्म का उदय, वो नहीं है, वो हमारे कर्म का। हम उसको मान रहे हैं कि ये बुरा है इसलिए हमको दुख हो रहा है, तो कह रहे हैं वो बुरा नहीं है, हमारे उदय का फल है तो हमको बुरा प्रतीत हो रहा है, बुरा प्रतीत हो रहा है और बुरे रूप में हमारे लिए फल रहा है। भैया हमें कोई दुखदायक संयोग, जो हमें हमको दुखदायक लग रहा है जो पदार्थ, तो हमें संयोग मिला तो हमारा उदय है ना उसमें कारण। कोई भी वस्तु मिली है तो हमारे को उसमें उदय कारण है कि नहीं, कि बिना उदय के वो वस्तु हमको दुखदायक लगती है। वो जो अपना अपराध करेगा उसका फल तो वो भोगेगा ही, वो तो 100% है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को वो उपकारी अनुपकारी लगता है तो वो अपने उदय के अनुसार लगता है। वही व्यक्ति जो किसी को खराब अपन अपनी दृष्टि में समझ लो अपने को खराब लग रहा है, अभी तो हम बोलते हैं कि पदार्थ तो बुरा और अच्छा नहीं होता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, पदार्थ जो है वो जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति व्यसनी है उदाहरण के, तो वो व्यसनी को व्यसनी अच्छा लगता है, और जो निर्व्यसनी होगा उसको व्यसनी क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो व्यक्ति में अच्छा बुरा नहीं है। क्या धर्म जैसे अपन में कहता हूँ अपन धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा को धर्मात्मा अच्छा लगेगा और अधर्मात्मा के लिए धर्मात्मा पाप का उदय है। क्या मतलब यहाँ अच्छा बुरा नहीं है। अभी यहीं बैठे हैं बहुत सारे लोग, टाइम हो जाए तो अभी 2 मिनट पहले इष्ट लग रहे थे, दो मिनट में अनिष्ट लगते, तो वस्तु में कुछ नहीं है। वस्तु तो जो है सो है, वस्तु तो पहले ही वही थी, वो भी अभी भी वही है। लेकिन क्या करो, इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो जाती है। भाई अपन ने एक दिमाग बना रखा है कि इतनी बजे तक होएगा, तो इतना टाइम अपन ने दे रखा। 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट की बात हो जाएगी। हर आदमी के परिणाम अलग है। और हाँ, किसी को इष्ट भी लग सकता है, किसी को अनिष्ट भी लग सकता है, किसी को महानिष्ट लग सकता है। तो व्यक्ति क्या करे बेचारा, क्या वो व्यक्ति तो जो अपने भाव करेगा उसका फल पाएगा, लेकिन जो सामने वाले के लिए जो इष्ट अनिष्ट लग रहा है वो उसके उदय के अनुसार लग रहा है। इसमें मतलब जो वो करता है उसका कोई अपराध नहीं है। और अपन बात कर लेंगे। हाँ, मुझे सिद्धि यही तो करना चाह रहे हो। देखो फिर मैं पढ़ता हूँ भैया, 5 मिनट के लिए अनिष्ट मान लेना मेरे कोई नौकरों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठे। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है।
वो कर्म का कर्तव्य, पदार्थ का कर्तव्य। पदार्थ ने क्या किया विचार, कर्म ने किया है। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानकर उनमें राग द्वेष करना वो मिथ्या है। पहले तो ये सिद्ध किया कि पदार्थों में इष्टनिष्ठ मानना मिथ्या है। फिर पदार्थ तो अपने उदय के अनुसार फलते हैं, बेचारे वो खुद इष्टनिष्ठ नहीं होते। यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना, कर्म में तो राग द्वेष करना, तो कह रहे कर्म तो जड़, कर्म क्या करेंगे, उसमें कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, खुद हुए कर्मरूप, इसके भावों के निमित्त से कर्मरूप होते हैं। क्या वो भाव किसने किए थे, पुण्य बांधने में, अपने पाप बांधने में, अपन ने। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, पत्थर का क्या दोष है, उसी प्रकार जीव अपने रागादि भाव से उद्गल को कर्मरूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है, मूल में तो अपने भाव थे। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्टनिष्ठ होते और वह राग द्वेष करता, क्या परद्रव्य इष्टनिष्ठ होते, इष्टनिष्ठ होते और राग द्वेष करते, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष, तो वो मिथ्या नाम नहीं पाता, फिर क्या नाम पाता, वो सम्यक नाम पाता। और वे तो इष्टनिष्ठ है नहीं, और ये इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्याचारित है। कितना क्लियर तो कर रहे हैं बार बार। यदि वो होते ऐसे और फिर हम करते यदि उसमें इष्टनिष्ठपना मान के राग द्वेष, तो सम्यक चारित होता, फिर तो भगवान के भी होता हो। इन पदार्थ इष्टनिष्ठ है नहीं, हम इष्टनिष्ठ मानते हैं, राग द्वेष करते हैं, ये परिणमन मिथ्या है, इसलिए इसका नाम मिथ्याचारित है। बाकी चर्चा